हेलो स्टूडेंट्स, कोरिलेशन के लिए हमने आप लोगों को पिक भेजी थी और बताया था कि दो वेरिएबल जैसे x और y हैं अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ जाता है और x अगर घटता है तो y भी घट जाता है। तो कहते हैं कि x और y दोनों के बीच में जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू बढ़ाते जाएं 1 2 3 4 5 ऐसे, तो y की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। y की वैल्यू 1 4 9 16 एंड सो ऑन। तो ये जो है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर एक की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं, जैसे x की वैल्यू बढ़ाएं और y की वैल्यू घटे, y की वैल्यू डिक्रीज़ हो, x इंक्रीज़ करें y जो है वो डिक्रीज़ करे, तो हम कहते हैं ये नेगेटिव कोरिलेशन है। जैसे y इज इक्वल टू 1/x है, x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू घटती चली जाएगी। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन रखते जाएंगे तो y की वैल्यू इसी तरह घटती जाएगी। पहले 1 आएगी, फिर 1/2 1/3 एंड सो ऑन, लास्ट में 0 हो जाएगी जाके। तो दो तरह के कोरिलेशन, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। कोरिलेशन कोफिशिएंट स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर कैपिटल में है। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मतलब यहाँ पर x माइनस एक्स बार है और y का कैपिटल वाई का मतलब y माइनस वाई बार। एक्स बार वाई बार जो वो मीन है, मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y। तो ये कोरिलेशन था जिसमें कार्ल पियर्सन कोरिलेशन का फार्मूला है, उसके बाद रैंक कोरिलेशन है। रैंक कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है लेकिन रैंक से निकालना है, इसलिए उसको हम कहते हैं रैंक कोरिलेशन। जैसे बहुत सारे से डेटा पॉइंट दे रखे हुए हैं, ये दे रखे हुए बहुत सारे डेटा पॉइंट्स। तो हमें पहले इनकी रैंक निकालना है। रैंक निकालने के लिए सबसे बड़ा जो नंबर है उसको हम रैंक 1 देते हैं। ये रैंक ऑफ x r1 कह दिए चाहे rx कह दिए। सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको फर्स्ट रैंक देंगे, उससे छोटा जो नंबर है उसको सेकंड रैंक देंगे। जैसे यहाँ पर 82 है, उसके बाद में उससे छोटा जो नंबर है 82 से छोटा नंबर, 82 से छोटा 73 है तो 73 को थर्ड रैंक दे देंगे। उसके बाद में 73 से छोटा 72 पड़ेगा, तो 72 दो बार आया हुआ यहाँ पर, 3 बार रैंक हो चुकी है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 4 रैंक दें और इसको 5 रैंक दें, ये दोनों बराबर नंबर हैं इसलिए रैंक भी बराबर दी जाएगी। तो 4 और 5 की एवरेज रैंक दी जाएगी, यानी 4 और 5 को जोड़ा जाएगा और डिवाइड किया जाएगा। 2 रैंक हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 और 5 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, जो भी नंबर आएगा यानी 4.5 वो रैंक दोनों को दी जाएगी 4.5। अब इससे छोटा जो नंबर होगा उसको 5 के बाद वाली रैंक दी जाएगी। तो इससे छोटा नंबर 71 है, इसको 6 रैंक दी जाएगी। उसके बाद में इससे छोटा जो नंबर होगा उसको रैंक 7 दी जाएगी, ये 7 रैंक हो गई। और इसके बाद जो छोटा नंबर है उसको रैंक 8 दी जाएगी। ये यहाँ 4.5 दो मरतबा रिपीट हुआ है, तो रिपीट रैंक के लिए अलग फार्मूला है
जैसे m1 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही अगर और कुछ भी रिपीट होता तो m2 इज इक्वल टू, देख लेते कितनी बार रिपीट हो रहा, उसको यहाँ पर लिख दिया जाता। तो रैंक निकालने के दो फार्मूले थे, 1 माइनस सिग्मा 6 टाइम सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर एन माइनस 1, ये जनरल फार्मूला था। रैंक वाला एक फार्मूला आप लोगों को, ये रैंक वाला फार्मूला था स्पेयरमैन वाला, स्पेयरमैन रैंक को रिलेशन। इक्वल रैंक के लिए बस करना क्या होता है कि यहाँ पर m1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, इसी तरह m2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 एंड सो ऑन। ये फैक्टर जोड़ दिया जाता है अलग से, जितनी बार रिपीटिशन होता है उतना ही फैक्टर यहाँ जोड़ दिया जाता है, अपॉन में n स्क्वायर n माइनस 1, ये r की वैल्यू निकल के आती है। तो ये रैंक को रिलेशन था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है रिग्रेशन एनालिसिस है। रिग्रेशन, जैसे आपने कर्व फिटिंग पढ़ा था, कर्व फिटिंग में आपने मोस्टली स्ट्रेट लाइन को फिट किया था, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिटिंग ऑफ पैराबोला भी किया था, फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व भी किए थे। तो कर्व फिटिंग में और रिग्रेशन में, रिग्रेशन भी एक तरह की फिटिंग है, रिग्रेशन में भी फिटिंग करी जाती है, यहाँ पर भी फिटिंग होती है। तो इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ कर्व फिटिंग में और रिग्रेशन में? कर्व फिटिंग में जो है तो y जो है वो डिपेंडेंट था, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। लेकिन रिग्रेशन में क्या होता है, x और y दोनों डिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। y डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट, x डिपेंडेंट एंड y इंडिपेंडेंट। यानी रिग्रेशन जो केस है वो थोड़ा बड़ा केस है, कर्व फिटिंग जो है वो शॉर्ट फॉर्म है रिग्रेशन का। तो रिग्रेशन में दोनों वेरिएबल को हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ट्रीट करते हैं। तो जब y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट होता है तो हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y ऑन x। तो यूँ लिखते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और इसी लाइन को रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, इसका हमने भेजा था जो पिक, उसमें y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ये रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x है। बी वाई एक्स को कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू होती है r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। y x, y ऑन x, y ऊपर आएगा और x नीचे। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, दो तरह की लाइन होती हैं सिर्फ रिग्रेशन में, एक रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और दूसरी जो लाइन है वो रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। यानी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई टाइप में लिख सकते हैं। और जो मेन इक्वेशन जो होती है वो होती है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। बी एक्स वाई क्या है, जैसे हमने यहाँ बताया था बी वाई एक्स, इसी तरह बी एक्स वाई इज इक्वल टू होता है r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। ये जो सिग्मा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ऐसे यहाँ पर है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यानी सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको हम बोल रहे हैं सिग्मा। ये सिग्मा है। अच्छा, ये तो एक बात हुई। तो कहने का मतलब ये है रिग्रेशन में दो चीज़ें, रिग्रेशन और कर्व फिटिंग में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है
कि फिटिंग में कर्व फिटिंग में y डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट होता है। रिग्रेशन में क्या होता है, दोनों डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। दो तरह की लाइन होती है इसलिए यहाँ पर एक लाइन ऑफ y ऑन x होता है, यानी x पे डिपेंड करता है तो y ऑन x बोला जाता है, और एक लाइन होती है x ऑन y यानी y पे डिपेंड करता है तो y को हम राइट साइड पे रखेंगे, जहाँ पर x पे डिपेंड करता है उसको हम राइट साइड पे रखते हैं। जैसे यहाँ x पे डिपेंड करेगा तो x को राइट साइड पे रखेंगे। लिखने का तरीका वही a प्लस बी, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ये भी वही है और ये भी वही है। तो जो मेजर है मतलब जो मेन है वो ये है इसका फॉर्म। जब हम इसको ए और बी की वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो ये निकल इस तरह की लाइन बन जाती है। ऐसी यहाँ पर भी ए और बी की वैल्यू जब हम सॉल्व करके रखते हैं नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू, तो ये लाइन आ जाती है जिसको बोला जाता है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। अब इसमें करना क्या है, दोनों लाइनों में वाई बार निकालिए, एक्स बार निकालिए, यानी मीन निकालिए, और बी वाई एक्स की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगी रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। इसी तरह बी एक्स वाई निकाल लीजिए तो रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई हो जाएगा।